मंदिर में माँ के दर्शन किए हैं। मैं तो पहले भी कई बार आया हूँ और बहुत भव्य, मैं कहूँगा कि वातावरण है, दिव्य वातावरण है, एक परम शांति यहाँ पर मिलती है, माँ की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। आज हमारा जो कुरुक्षेत्र दौरा है वो हमारे पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं। आज 3 सम्मेलन हैं, जिसमें एक करनाल में हुआ है, हमारी इंद्री विधानसभा में, दूसरा अभी लाडवा विधानसभा में है जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं, प्रभारी जी विप्लव देव जी और मैं, और शाम को रादौर में है। और इस समय हमारा यही काम चला हुआ है। हम 4 लाख पन्ना प्रमुख वो पार्टी के तैयार कर रहे हैं और 5 अप्रैल तक हम इनको पूरा करने का हमने संकल्प लिया हुआ है। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो इनका एक पूरा विधानसभा का एक सम्मेलन करते हैं, जिसको पन्ना प्रमुख सम्मेलन कहते हैं। तो कुछ सम्मेलन अभी पहले हो रहे हैं, कुछ 6 के बाद भी होंगे, लेकिन 6 तारीख हमारा स्थापना दिवस है। उस दिन हमने 4 लाख झंडे इन पन्ना प्रमुखों के घरों पर, और 1 लाख इससे ऊपर का हमारा कार्यकर्ता है जो मंडल में काम करता है, जिले में काम करता है, प्रदेश में काम करता है, उन सब के घरों पर 5 लाख झंडे एक साथ लगाएंगे। पूर्व सीएम हुड्डा ने आज यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया है। उसमें बोला है कि प्रॉपर्टी आरडी जैसे ये तमाम सुविधाएं जब हमारी सरकार आएगी तो हम बंद करेंगे, सिलेंडर जो है उसको 500 रुपये रेट करेंगे और पेंशन 6000 करेंगे। ऐसा है कि हुड्डा साहब बहुत बातें पहले भी कहते थे। अभी जब ये कोई भी मुआवजे वगैरह की बात आती है तो कई बार ये इतनी राशि बोलते हैं कि जितनी राशि उस फसल की कुल जो है कीमत होती है। जैसे आज 20 क्विंटल अगर गेहूँ होता है औसत रूप से, तो उसकी जो आय है वो 40-42 हज़ार के आसपास लगभग बनती है। तो आप जो है, और मुआवजे की बात आप कुछ भी 50,000 भी करते हो, तो ये जो है किसी अपनी बात पर टिकते नहीं है कांग्रेस से। ये 2.5 रुपये के चेक देते थे। इनके समय में पेंशन कितनी थी और आज कितनी है वो मुझे, हम 14 में आए और अब उसको हम कहाँ तक लेकर आए हैं। तो इनके वादों पे भरोसा ना करियो, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, इनके वादे केवल वादे हैं, हम जो बात कहते हैं वो करके दिखा। लास्ट सवाल, हुड्डा साहब आज मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, भिवानी उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा अगर जो नुकसान। देखिए, सब जगह जब भी 2015 में आपको ऐसा है कि हमारी सरकार बनते ही ऐसी ओलावृष्टि हुई थी, तब भी कितना ही अनाज खराब हो गया था, हमने केंद्र से छूट ली थी, और उसके खराबे के कारण से जो पैसा भी देना पड़ा था 10-12% जो वो था, वो भी स्टेट ने भरा था, और 1000 करोड़ से अधिक रुपया उस समय कंपनसेशन का दिया था। तो सरकार उसी तरह से संवेदनशील है, चाहे दाना खराब हुआ है तो भी खरीदवाएंगे, वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है, केंद्र से अनुमति लेंगे, और उसके साथ ही जो है जिनका भी नुकसान हुआ है वो सब गिरदावरी कराएं और बीमा कंपनियों से सर्वे कराएं। जब तो बीमा कंपनियां भी नहीं थी, तब तो केवल हम सरकार के भरोसे हमने 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया था। अब तो हमारे साथ बीमा कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर हैं। जिन लोगों ने बीमा कराया हुआ है उनको बीमा कंपनियों से मिलेगा, जिन्होंने नहीं कराया हुआ उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से मिलेगा। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, मिलेगा उनको जिनकी गिरदावरी होगी, जिनका सर्वे होगा वो करा लेवें, हमारे बयान से नहीं मिलेगा। इसलिए जिनके कागज़ पर खराबा चढ़ेगा उनको मिलेगा। भारत में हम लोग जन्मे हैं, ये आध्यात्मिक देश है। पूरे दुनिया में भारत को आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है। हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और इसका जो पहचान और उसकी जो विश्वास से नहीं होता, विश्वास हमारे मंदिरों में समर्पित होती है। मेरे त्रिपुरा में भी त्रिपुरेश्वरी मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक पीठ है, और ये भी भद्रकाली की मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज हमारे जो मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी के घर पे हम मिले थे भोजन के लिए, और वहाँ से हम आए हैं माँ के दर्शन के लिए। मैं पहली बार आया हूँ और मुझे इस भूमि में भद्रकाली मंदिर में माँ के दर्शन मिली है, आशीर्वाद मिली है। मैं जिस काम से लगा हूँ उस काम में सफलता मिले और सभी समय इस तरीके से अपने आप को पाऊँ, ऐसा ही मैं माँ के पास प्रार्थना किया हूँ। मैं हरियाणा की हर जनता के लिए और मेरे त्रिपुरा की हर जनता के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, बुजुर्गजनों के लिए अच्छा सुंदर जीवन हो,
यही मैं कामना करता हूँ। यहाँ पे मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। 2024 में विजय श्री की कामना की है कि देश में तीसरी बार हैट्रिक लगाएं पीएम साहब देखिए, ने। मांग के हरियाणा मैं ये मानता हूँ, मांग के कुछ नहीं मिलता। मैंने जो आपको सच्चाई बता देता हूँ, मेरे जीवन में कभी भी किसी मंदिर में, मेरे त्रिपुरेश्वरी मंदिर है वहाँ का ही मैं, वो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर लंबे समय वहाँ से रहे हैं। तो लोग ऐसे कहता है माँ की मेरे पर कृपा है, लोग कहता है, नहीं तो शून्य से सडनली कैसे सरकार बनी है। वो हम लोगों ने मेहनत की, बाकी एक करिश्मा तो थी, इसमें कोई संदेह नहीं मुझे लगता है। नहीं तो दुनिया में किसी को विश्वास नहीं हो सकता था, जिसके पास एक सरपंच नहीं है वहाँ कैसे एक अकेला सरकार लेकर आ जाएगा। तो आई है मोदी जी के नेतृत्व में। और यहाँ भी मैं माँ के पास से प्रार्थना कि माँ तो माँ ही है, त्रिपुरा में भी माँ है, यह भी माँ है, माँ का कोई अंतर नहीं होता, रूप अलग अलग होती है। तो मैं मांग के माँ से हरियाणा का जीत नहीं मांगूंगा। माँ जानती है किसको कितना देना है। राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि मेरे साथ साजिश रची गई है, जबकि कोर्ट का मामला है, सारा कोर्ट क्या कहते हैं। देखिए, इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेतृत्व ने बहुत पहले अपना विषय स्पष्ट कर चुकी है। इसको बार बार दोहराना ना मैं चाहता हूँ, ना आप दोहराएं। देश और समाज के लिए वही अच्छा है।